स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मराठी का चैप्टर 13 करेंगे जिसका नाम है मोठी आई। ठीक है, ये मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। तो देखो, हमारे चैप्टर का नाम मोठी आई क्यों है, किस लिए है, वो हम देखने वाले चैप्टर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपली आई आपल्यावर किती माया करते। देखो यहाँ पर आई का मतलब आपको मालूम है क्या होता है, मम्मी। माया मतलब क्या आप बोल सकते हो कि केयर करना, ठीक है, ध्यान देना। तो क्या बोल रहे हैं, जो हमारी आई है, जो हमारी मम्मी है, वो हमारा कितना ध्यान देती है, कितना केयर करती है। खाऊ पिऊ घालते, हमारी मम्मी हमें खाने पीने के लिए देती है। पोटाशी घेते, और हमारी मम्मी क्या करती है, हमें गले लगाती है, हमारी क्या करती है, रक्षा करती है हमारी मम्मी, हमारी आई। गोष्टी सांगतो, और क्या करती है हमारी मम्मी, हमें गोष्टी सांगती है, मतलब कि कहानी बताती है। कितनी छान असते आपली आई, क्या बोले कि कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है हमारी आई, हमारी मम्मी। यह आई हून एक मोठी आई है। क्या बोल रहे हैं कि ये आई से, जो ये हमारी मम्मी है ना, जो हमें खाना देती है, हमें कहानी सुनाती है, हमारा ध्यान रखती है, इससे भी एक मोठी आई है, मतलब कि इनसे भी बड़ी एक मम्मी है। देखते हैं किनके बारे में बात होती है। ती देखील किती छान आहे। क्या बोल रहे हैं कि चलो देखते हैं ये कितनी अच्छी है, जो हमारी आई से भी मोटी है, जो हमारी आई से भी बड़ी आई है, वो कितनी अच्छी है, कितनी छान है, चलो देखते हैं। तिने तुम्हाला आम्हाला लागणारी प्रत्येक गोष्ट तयार केली आहे। क्या बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि ये जो मोटी आई है ना, ये आपको, हमें, जो हर एक चीज़, जो हर एक वस्तु, गोष्ट मतलब वस्तु आप बोल सकते हो, सामान बोल सकते हो, कि हमें और आपको जो हर एक सामान, जो हर एक वस्तु इस्तेमाल में लगती है, ये इसी आई द्वारा तैयार किया गया है। कौन? मोठी आई, जो हमारी आई से बड़ी आई है। कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात दिली आहे। क्या बोल रहे हैं, और हमें जो सामान मिलता है वो किसी न किसी रूप में ये आई ही हमें बनाकर देती है, ये आई द्वारा हमें मिलता है। हे जेवणाचे ताट पहा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो जेवण मतलब क्या होता है, खाना, ताट मतलब थाली। क्या बोले, ये खाने की थाली देखो, ठीक है, जो खाने की थाली रहती है, बोलते ये देखो। यातला प्रत्येक जिन्नास मोठी आई होती म्हणून मिळाला आहे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि इसमें जो हर एक जिन्नस मतलब क्या, वस्तु, ठीक है, क्या बोले इसमें जो थाली में हर एक जो वस्तु है, ये मोठी आई द्वारा ही हमें मिला है, मोठी आई ने ही हमें दिया है। अब आगे क्या है, तुम्ही राहता ते घर, त्याला लागणारे लाकूड, दगडसुद्धा त्या आईने दिले। क्या बोल रहे हैं कि तुम जिस घर में रहते हो उसमें लगा हुआ जो लकड़ी है, जो उसमें लकड़ी लगी है, और जो उसमें दगड़, जो पत्थर लगा हुआ है, ये भी मोटी आई ने दिया है। ठीक है, तो कौन मोटी आई है, ये कौन है जिनके बारे में बात हो रही है, इतनी सारी चीज़ें हमें दे रही है, वो हमें मालूम पड़ेगा। कौन बरे अशी ही मोठी आई। क्या बोले कि कौन है ये मोठी आई। तिचे नाव भूमि, जमीन। क्या बोल रहे हैं, उस आई का नाम है भूमि, जमीन, मतलब कि जो हमारी धरती है, जो जमीन है, उसको बोल रहे हैं मोटी आई। ठीक है, क्योंकि हमें सारी चीजें जितनी भी हम इस्तेमाल करते हैं, हमें धरती से मिलती है। ओके, देखते हैं अब आगे क्या है। जमिनीत काय आहे। क्या बोले कि जमीन क्या है, माती। क्या बोले, जमीन पर क्या है, माती है, मिट्टी है। हीच का ती आई। क्या बोले, क्या यही है आई, ये जो मिट्टी है यही आई है। तुम्ही म्हणाल खरेच ते, तुम बोलोगे कि हाँ ये सच है। मातीच मातीच आहे जमिनीत। क्या बोले, जो मट्टी है वो जमीन पर है, पण मातीला तुम्ही कमी समजू नका। क्या बोल रहे हैं कि लेकिन ये जो जमीन पर मिट्टी है, इसको तुम कम मत समझो। माती आहे म्हणूनच आपण जिवंत आहोत। क्या देखो, जीवंत मतलब जीवित, ठीक है। क्या बोले, मिट्टी है इसी कारण से हम जिंदा हैं, जीवित हैं आज। ओके, देखते हैं आगे क्या है। जेवणाच्या ताटाला प्रत्येक जिन्नस मोठ्या आईने दिला। क्या बोल रहे हैं, देखो जीवन मतलब क्या होता है, खाना, ताट मतलब प्लेट, जिन्नस मतलब वस्तु। क्या बोले कि जो प्लेट में हर एक वस्तु है आपके, जो हर एक चीज है, वो मोठी आई ने दिया है। म्हणजे तो जमिनीतून निर्माण झाला। क्या बोले, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके प्लेट में जितना भी सामान है, जो भी खाने का सामान है, वो ज़मीन से निर्माण हुआ है, ज़मीन से बना है, ज़मीन से निकला है। अब देखो क्या बोले, गव्हाची पोळी, जोंधळ्याची भाकरी, तांदळाचा भात। क्या बोले यहाँ पर
की जो गव्हाची पोळी, गव्हाची मतलब क्या, गेहूं की जो पोळी, जो रोटी है वो, जोंधळ्याची भाकरी, जो ज्वार की भाकरी है वो, तांदळाचा भात, जो चावल है, जो चावल आप खाते हो वो, गहू, तांदूळ व जोंधळे कोठे तैयार होतात, क्या बोले, ये सब जो है, जो आपको मिलता है, गेहूं की रोटी, ज्वार की भाकरी, चावल, क्या बोले, इसका जो गेहूं है, चावल है और ज्वार है, ये कहाँ तैयार होता है, शेताचत ना, क्या बोले, कहाँ पर होता है, शेतातच होता है ना, मतलब खेत में, शेतात मतलब क्या, खेत, बोले ये सारी चीज़ें खेत में तैयार होती है ना। पाटी पेन्सिलीचे मऊ दगड जमिनीतच सापडतात। देखो क्या बोले यहाँ पर, पाटी मतलब क्या होता है, जो स्लेट जिस पर आप लिखते हो ना पेपर रख के, उसको बोलते हैं पेन्सिलीचे मऊ दगडी, मतलब कि जो पेंसिल का नोक होता है वो, ये सब कहाँ से मिलता है हमें, यह सब हमें ज़मीन से मिलता है, ठीक है। बाकी क्या है, चहाची साखर घ्या घ्या, क्या बोले, जो चाय रहती है उसकी साखर, मतलब उसकी जो शक्कर है, जो शुगर है, उसको ही ले लो, ती उसापासून करतात। क्या बोल रहे हैं कि वो कहाँ से मिलते हैं हमें, उसापासून, मतलब कि गन्ने के खेत से मिलती है। पण ऊस उगवतो कोठे, बोले लेकिन जो ऊस है, जो गन्ना है, शुगर केन जो है, वो कहाँ पर उगता है, जमीनीत, कहाँ पर, जमीन में उगता है। ओके, अब देखो इसीलिए बोल रहे हैं ना कि मोठी आई है, क्योंकि हमें जितना भी देखो सामान मिल रहा है सब जमीन से मिल रहा है हमें, ठीक है। हमारे इस्तेमाल का, हमारे खाने पीने का, हमारे जीवित रहने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं सब हमें ज़मीन से मिल रही है, इसीलिए इनको मोठी आई बोला गया है, ज़मीन को। अब आगे देखते हैं, रोकेल कुठे सापडते। देखो रोकेल मतलब क्या होता है, केरोसिन, ठीक है। क्या बोले कि केरोसिन कहाँ से मिलता है, जमिनीतल्या खाड़ीत, क्या बोले, खाड़ीत मतलब क्या, खदान आप बोल सकते हो। क्या बोले कि ज़मीन में खदान से हमें मिलता है, कहाँ से, केरोसिन हमें ज़मीन की खदान से मिलता है, ज़मीन में खदान से मिलता है। ओके, केळी, कवठे, पेरू, आंबे, नारळ, द्राक्षे, फणस इत्यादी तुम्हाला आवडणारी फळे जमिनीमुळे मिळतात। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपको, केड़ी मतलब क्या है, मतलब बनाना, कौठे मतलब क्या होता है, आप बेल बोल सकते हो, ठीक है, ये एक फल है। ओके, पेरू मतलब क्या, गवावा, आंबे मतलब मैंगो, नारळ मतलब कोकोनट, द्राक्ष मतलब क्या, ग्रेप्स, फणस मतलब जैक फ्रूट। ओके, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि बनाना, बेल, पेरू, आम, कोकोनट, अंगूर, जैक फ्रूट, ये सारी चीज़ें आपको आवडणारी, मतलब आपको बहुत पसंद है, ये सारे फल आपको बहुत पसंद है, तो ये मिलते कहाँ से हैं, ये ज़मीन से मिलते हैं। ओके, अब आगे देखते क्या है, जमीन नसती तर यातला एक ही जिन्नस मिळाला नसता। क्या बोल रहे हैं कि अगर ज़मीन नहीं रहती तो इसमें से एक भी वस्तु, एक भी सामान हमें नहीं मिलता। साऱ्या भाज्या, जगातील सारी फुले, औषधांची सगळी झाडे जमिनीतूनच जीव धरून वाढतात। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो कि सारी जो भाजी, जो सब्जी है, और इस संसार में, इस दुनिया में जितने भी फूल हैं, और जो औषधाची सगड़ी झाड़े, जो दवा बनाने के लिए जितनी भी झाड़ है, जितने भी चीज़ें दवा बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, आप बोल सकते हो जड़ी बूटी जो बोलते हैं, वो सब कहाँ से होती है, ज़मीन में होती है। ज़मीन से जीव मतलब बढ़ती है, ज़मीन से क्या होती है, जीव होती है, मतलब कि ज़मीन से निकलती है और ज़मीन पर बढ़ती है, ठीक है। अब देखो, सब्जी हो गई, या तो फूल हो गए, या तो दवा में जो जड़ी बूटी यूज़ होती है वो, ये सब कहाँ से ग्रो, कहाँ से होती है, ज़मीन से, ज़मीन से ग्रो होती है, उसके बाद बढ़ती भी ज़मीन पर ही है। ओके, तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं, आहे ना अपनी आई मोठी, क्या बोल रहे हैं कि है ना हमारी ये मम्मी मोठी, मतलब सबसे बड़ी है, ठीक है। तो ये सारा उनकी खूबी बताकर कि क्या क्या चीज़ें हमें मोटी आई देती है, ज़मीन देती है, तो बताकर पूछ रहे हैं कि है ना ये आई मोठी, ठीक है। आप देख सकते हो कैसे खेत में अलग अलग तरीके की फसल उग रही है। अब देखो आगे क्या है आपको, तुम्ही वापरता ते कपडे पहा, हे सुताचे आणि रेशमाचे आहे। क्या बोल रहे हैं कि जो आप कपड़े वापरता मतलब यूज़ करना, ठीक है। क्या बोले कि जो आप कपड़े यूज़ करते हो उसे ही देखो। ये किसके बने हुए हैं, सूत और रेशम के बने हुए हैं। सूत कशाचे असते, क्या बोले, सूत किससे मिलता है, किससे बना रहता है, कापसाचे, कापूस का, ठीक है। कापूस कोठून मिळतो, क्या बोले, जो कापूस है वो कहाँ से मिलता है, कपाशीच्या झाडापासून, कापूस के झाड़ से मिलता है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, अब आगे क्या बोल रहे हैं, रेशीम कोठून मिळते, क्या बोले, जो रेशम रहता है वो कहाँ से मिलता है, रेशमाचे कीड़े असतात, क्या बोले, वो रेशम के कीड़े रहते हैं उनसे मिलता है, वो बनाते हैं, ठीक है। तुतीच्या झाडावर ते जगतात,
क्या बोले, और जो रेशम के कीड़े रहते हैं वो तूत, जो तूत का पेड़ रहता है ना, मलबरी जिसे बोलते हैं, उसके झाड़ पर रहते हैं, उसके झाड़ से पर वो जीवित रहते हैं. ओके. ही कापसाची व तुतीचे झाडे जमिनीतच वाढतात. क्या बोल रहे हैं, और ये जो कपास और जो तूत का जो झाड़ है, जो पेड़ है, ये जमीन पर बढ़ता है, जमीन से ही ये निकलता है. ठीक है, तो मतलब इसका हुआ जो कपड़े हमारे जो हम पहन रहे हैं, ये भी हमें जमीन से मिल रहा है इनडायरेक्टली. ओके. अब आगे क्या है देखते हैं. जमीनच प्रत्येक जिन्नस निर्माण करते हे तुम्हाला यावरून कळून येईल. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जिन्नस मतलब क्या, वस्तु. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जमीन हर एक वस्तु, हर एक चीज को बनाती है. ये तो अब आपको समझ गया होगा. चांदी, रुपे, पित्तळ, तांबे या सगळ्यांच्या खाडी मोठ्या आईच्या पोटात सापडतात. देखो, चांदी मतलब क्या, चांदी, रुपये मतलब क्या, सिल्वर, पित्तळ मतलब ब्रास, तांबे मतलब कॉपर, सापडतात मतलब मिलना. क्या बोल, सगड़े मतलब सब कुछ. ओके. क्या बोले कि सिल्वर, चांदी, रूप मतलब सिल्वर, ब्रास, कॉपर, ये सारी चीज़ें जो है कहाँ से हमें मिलती है, जो मोटी आई है उसके पेट से मिलती है, मतलब कि ज़मीन के अंदर से हमें मिलती है. ठीक है. अब आगे क्या है, पितळ, तांबे कथील नसते तर आपण भांडी कशाची केली असती. क्या यहाँ पर बोल रहे हैं देखो, अगर पीतल और तांबे नहीं रहे, मतलब ब्रास और कॉपर नहीं रहे, तो हमारी जो जो भांडी है, मतलब हमारा जो बर्तन है, वो कैसे बनता. ठीक है. तो सोने रुपये नसते तर दागिने कसे मिळाले असते. देखो, सोने मतलब क्या है आपको मालूम है, सोना, रुपये मतलब क्या, सिल्वर, दागिने मतलब ज्वेलरी. ठीक है, गहने. क्या बोले कि अगर सोना और चांदी, सिल्वर नहीं रहता तो हमें ज्वेलरी कहाँ से मिलती, तब ज्वेलरी कैसे बनाते. ठीक है. अब आगे क्या है, एवढेच नहीं, एवढेच मतलब इतना. क्या बोल रहे, इतना ही नहीं, अजून एका, अजून मतलब और. क्या बोले, और भी सुनो, एका मतलब सुनो, और भी सुनो. क्या, या मोठ्या आईच्या पोटात लोखंड व दगडी कोळसा यांच्याही प्रचंड खाणी आहेत. देखो, लोखंड मतलब क्या, आयन, लोहा. ठीक है. दगड़ी कोळसा मतलब क्या, कोयला. ठीक है. प्रचंड मतलब बहुत, अब उसको बड़ा, खानी मतलब खदान. क्या बोल रहे हैं कि ये जो मोटी आई है, इसके पोटात मतलब इसके पेट में, मतलब जमीन के पेट में, जमीन के अंदर लोहे और कोयले का बहुत ही बड़ा, बहुत प्रचंड खदान भी है. ठीक है. लोखंड व कोळसा यामुळे तर प्रत्येक गिरणी आणि प्रत्येक कारखाना चालतो. क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि लोखंड मतलब कि लोहे से, और कोळसा मतलब कि कोयले से बहुत सारी जो मिल है और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, जो कारखाने हैं, वो चलते हैं. ठीक है. कारखाने नसते तर लोखंडी खुर्च्या व पलंग मिळाले नसते. क्या बोले कि अगर कारखाने नहीं होते तो जो लोखंड की कुर्सी रहती है और जो पलंग, जो बेड रहती है, वो हमें नहीं मिलती. ठीक है. अब आगे देखते हैं क्या है. अभी देखो आगे बोल रहे हैं, सुया, टाचण्या, चाकू, कात्र्या, गुंड्या, काचेचे सामान, मोटारी, आगगाड्या, विमाने इत्यादी सगळे सगळे बनलेच नसते लोखंड आणि कोळसा नसता तर. यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं आपको, यहाँ पर बोल रहे हैं कि सुया मतलब क्या, सुई, टाचलिया मतलब क्या, एक तरीके का ये नीडल होता है. ठीक है, जिससे कपड़ा सिलते हैं. चाकू आपको मालूम है. कातरिया मतलब क्या, सीजर, कैंची. गुंडिया मतलब क्या, बटन. काचेचे सामान मतलब कि कांच का सामान, ग्लास का सामान. मोटारी मतलब गाड़ी, आग गाड़ी मतलब ट्रेन आप बोल सकते हो. विमान मतलब एरोप्लेन. सगड़े मतलब सब. और यहाँ पर क्या है, लोखंड मतलब लोहा, कोळसा मतलब कोयला. अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सुई, सुई जिससे कपड़ा सिलते हैं वो सुई, चाकू, कैंची, बटन, कांच के सामान, ग्लास के सामान, गाड़ी, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सारी चीज़ें नहीं रहती. ये सारी चीज़ें नहीं रहती अगर लोखंड और कोयला नहीं रहता तो. ठीक है. ये सारी चीज़ें इन्हीं से बनी हुई है. सांगा या दोन गोष्टी देणारी आई मोठी नव्हे का. देखो क्या बोल रहे हैं कि अब बताओ, ये दो दो चीज़ें जो है, लोहा और कोयला, ये दो चीज़ें देने वाली आई जो है मम्मी है, वो मोठी है या नहीं, पूछ रहे हैं अभी ऐसा. ठीक है. अब आगे चलते हैं. आता घराबद्दल पाहाल तरी तेच उत्तर द्यावे लागेल. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अब तुम घर को ही देख लो, उसको देखकर एक बात बताओ, ये सारे प्रश्न को उत्तर दो. देखो ये घर है. क्या बोले, तुमचे घर कशाचे बांधले आहे.
क्या बोले कि जो तुम्हारा घर है वो किसका बना हुआ है, कैसे बना हुआ है? दगड, माती, विटा, चूना, अन लाकूड यांचे. क्या बोल रहे कि आपका जो घर है वो दगड़ मतलब स्टोन, माती मतलब मिट्टी, विटा मतलब ब्रिक, ईट, चूना, चूना जो लगाते हैं घर में बनाते टाइम वो, लाकूड मतलब लकड़ी. क्या बोले आपका घर पत्थर, मट्टी, ईट, चूना और लकड़ी से बना हुआ है. ओके. घराला लाकडाचे खांब, दारे, खिडक्या आहेत. क्या बोले घर में लकड़ी का खांब है मतलब लकड़ी का खंबा है, दरवाजा है, खिड़की है. ठीक है. दराच्या कड्या, तुळ्या व बिजागऱ्या लोखंडी आहेत. देखो यहाँ पे कड़िया मतलब क्या, कड़ी आप बोल सकते हो. ठीक है. तुड़िया मतलब बीम. देखो बिजागरिया मतलब क्या, हिंज. जो दरवाजे में नहीं हिंज लगा रहता है जिसके सहारे से दरवाज़ा खुलता है बंद होता है वो. ठीक है. लोखंडी मतलब क्या, लोहा. क्या बोले कि दरवाजे में जो कड़ी लगी है, जो बीम लगी है और जो हिंजेस लगी है ये सब है लोहे के. ये सब लोहे के बने हुए हैं. ठीक है. बाकी क्या है, यातील दगड माती जमिनीतूनच आणली गेली. देखो क्या बोले यहाँ पर कि ये जो पत्थर है और मिट्टी है ये कहाँ से आता है, ज़मीन से आता है, ज़मीन से मिलता है. ठीक है. विटा कशाच्या आहेत. क्या बोले जो विटा है, जो ब्रिक है, जो ईट है वो कैसे मिलता है, लाल मातीच्या, लाल मिट्टी से. लाल माती कोठून आणली. और क्या बोले लाल मिट्टी कहाँ से आई, जमिनीतूनच, ये भी ज़मीन से आई. चुना कुठे मिळतो. क्या बोले जो चूना है वो कैसे मिलता है, जमिनीत. चुनखडीचे खडक असतात. देखो चुनखडीचे मतलब क्या, लाइमस्टोन. ओके. खड़क मतलब पत्थर. क्या बोल रहे हैं कि ज़मीन में लाइमस्टोन का, चुनखडीचे का पत्थर है, खड़क है, उससे मिलता है हमें चूना. चूना या खडकापासून तैयार करतात. क्या बोल रहे हैं, जो चूना होता है ये खडकापासून, जो लाइमस्टोन है एक तरीके का पत्थर है, इससे तैयार होता है. ठीक है. लाकूड कोठून आणले. क्या बोले लकड़ी कहाँ से आती है, मोठमोठ्या रानातील वाढलेली प्रचंड झाडे तोडून हे आणले. क्या बोल रहे हैं कि बड़े बड़े जो जंगल रहते हैं, जो राना मतलब क्या, फॉरेस्ट, जो जंगल रहते हैं वहाँ पे वाडलेली मतलब कि जो गिरे हुए, जो टूटे हुए पेड़ रहते हैं बड़े बड़े, उनको काट कर, उनको तोड़कर लकड़ी लाई जाती है. ठीक है. दराला लोकड्यांच्या बिजागऱ्या, कड्या, कुलूपे, खिड़े बसवले आहेत. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो दरवाजे में लोहे का क्या लगता है, हिंजेस. बिजागरिया मतलब क्या, हिंजेस जो लगती है जिसके दरवाज़ा खुलता है बंद होता है. और क्या होता है, कड़ी जो लगती है उसमें. और कुलूप जो लॉक लगता है. और खिड़े जो कील लगती है, जो नेल लगते हैं, ये सब दरवाजे पर लगते हैं. ठीक है. हे लोखंड ही भूमातेच्या पोटातच सापडते. यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो लोखंड है ये ज़मीन के पेट से मिलता है. ठीक है. अब आगे क्या है, तुम्ही कोणतीही गोष्ट घ्या. क्या बोले तुम कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी वस्तु ले लो, जमिनीमुळे ती मिळालेली आहे. क्या बोले वो चीज़ ज़मीन से ही मिली होगी. हे तुमच्या आता लक्षात आलेच असेल. क्या बोले ये तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा. बाकी क्या है, तुम ही दूध दही तूप खाता. देखो क्या, दूध दही आपको मालूम है, तूप मतलब होता है घी. ठीक है. क्या बोले तुम दूध दही और घी खाते हो. गाय म्हशीपासून हे आपण मिळवतो. गाय मतलब गाय, म्हशी मतलब होता है भैंस. क्या बोले ये दूध दही और जो घी है ये हमें गाय और भैंस से मिलती है. पण या गाय म्हशी जगतात कशावर, जगतात मतलब क्या, जीवित. क्या बोले लेकिन ये जो गाय और भैंस है ये जिंदा कैसे रहते हैं, गवत व कडबायावर. क्या बोले घास, कड़वा मतलब चारा जो गाय भैंस को देते हैं वो. ठीक है. बोले ये घास और जो चारा उनको देते हैं उस पर वो जीवित रहते हैं, वो खाकर जीवित रहते हैं. ओके. हे कोण त्याना देते. और ये जो चारा है ये इनको कौन देता है, घास और चारा ये सब आपली मोठी आई. ठीक है. कौन देता है, हमारी मोठी आई. क्योंकि घास हो गया, जो भी चारा देते हैं भैंस को, गाय को, वो सब कहाँ से आता है, ज़मीन से आता है. ठीक है. इसके लिए बोले ये सब खाना भी उनको हमारी मोठी आई देती है. अब आगे क्या है देखते हैं. जगात जी जी सुंदर गोष्ट दिसते ती अशा प्रकारे मोठ्या आईपासून उत्पन्न झालेली आहे. क्या बोले कि जग में जो भी सुंदर सुंदर आपको गोष्ट, जो भी सामान दिख रहा है ये इसी प्रकार से मोठी आई से उत्पन्न हुआ है, मतलब कि मोठी आई से निकला हुआ है. ठीक है. जगलेली आहे व वाढलेली आहे. मोठी आई से जगलेला आहे या तो वाढलेला आहे, मतलब कि या तो ज़मीन के अंदर से निकला है या तो ज़मीन के ऊपर बढ़ रहा है. जैसे कि अब कोई भी चीज़ आप ले लो, घास हो गया या तो हमारी जो सब्जी हो गई, फल हो गया, ये सब ज़मीन से निकलती है. अब समझ लो आप गाय का दूध पी रहे हो.
ठीक है, गाय का दूध पी रहे हो या कुछ और, आप मुर्गी का अंडा आप खा रहे हो, तो ये ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं, लेकिन जिंदा कैसे है? ज़मीन का सामान खाकर। ठीक है, तो मतलब जो भी हमें चीज़ मिलती है, या तो ज़मीन से निकली है या तो ज़मीन के ऊपर रह रही है, और ज़मीन का ही जो चीज़ें उससे मिल रही है वो खाकर। ओके, अब आगे क्या है? ती तुम्हाला अन्न वस्त्र देते। क्या बोल रहे? अन्न मतलब क्या? खाना, वस्त्र मतलब कपड़ा। क्या बोले? ये जो मोटी आई है ये आपको, हमें खाना और कपड़ा देती है, दागिने देती है, हमें क्या देती है? ज्वेलरी देती है। दागिने मतलब ज्वेलरी देती है, जेवर गहने देती है, घरदार देते हैं, हमें घर देती है, धन्य धान्य देते, धन मतलब पैसा, धान्य मतलब अनाज, हमें पैसा और अनाज देती है, भांडी कुंडी देते, भांडी कुंडी मतलब क्या? बर्तन, हमें बर्तन देती है, चाह साखर, चाय की जो शक्कर है, जो चीनी है वो देती है, पेटी पेंसिल देते, स्लेट जिस पर आप पेपर रखकर लिखते हो, और पेंसिल ये भी हमें देती है मोठी आई, सगळे सगळे देते, सब कुछ हमें मोठी आई देती है। त्या मोठ्या आईचे केवढे उपकार मानले पाहिजेत। क्या बोले? कि इस मोठी आई को हमें उपकार, इनका हमें उपकार एहसान मानना चाहिए। अन मग अशी जी जमीन किंवा धरणी माता, तिचे छोटेसे रूप म्हणजे आपली मातृभूमी। क्या बोल रहे हैं? कि ये जो ज़मीन है, ये जो हमारी ज़मीन है ना, जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है, जो हमारी धरती माता है, जो जो इंडिया हमारा देश है, ठीक है, वो आप बोल सकते हो, ये एक छोटा सा रूप है मातृभूमि का। पूरा जो ज़मीन है, जो पूरी दुनिया की ज़मीन है, एक छोटा सा एक रूप है। ओके, त्या भूमीतले अन्न खाऊनच आपण मोठे झालो। क्या बोले? इस ज़मीन का, जहाँ पर हम रह रहे हैं, इस ज़मीन का ही अन्न खाकर, अनाज खाकर हम मोठे हुए हैं, बड़े हुए हैं, शहाणे झालो, मतलब कि हम इंटेलिजेंट हुए हैं इसका अन्न खाकर, अनाज खाकर। माणसांना प्रत्येक गोष्ट दिली ती या भूमीनेच। क्या बोले? कि इंसान को हर एक चीज़, हर एक जो वस्तू मिली है वो इस जमीन से ही मिली है। त्या मायभूमीबद्दल आपण मनात नेहमी प्रेम भाव बाळगाव्यास नको का? देखो यहाँ पर माया, मायाभूमि मतलब क्या? मदरलैंड। ओके, प्रेम भाव बाळगाव्यास मतलब कि प्रेम की भावना आप बोल सकते हो। ओके, तो क्या बोले यहाँ पर? कि ये जो हमारी मदरलैंड है, तो इसके लिए हमारे दिल में प्रेम भावना नहीं रहनी चाहिए क्या? रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसा पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्या हमारी जो मदरलैंड है इनके प्रति, हमारे दिल में, हमारे मदरलैंड के प्रति हमारे दिल में प्रेम भावना नहीं रहनी चाहिए क्या? ऐसा पूछ रहे हैं। आपली मोठी आई म्हणजेच आपली मायभूमी। क्या बोले? हमारी मोठी आई मतलब हमारी मदरलैंड, हमारी धरती माँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके राइटर कौन है? मालती बाई दांडेकर, इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे चैप्टर एंड हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।